अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज वाले इस ग्रामर लेक्चर में हम इंग्लिश के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपको किसी भी आपकी टेस्ट की अगर तैयारी करें तो उसमें आपको बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। उसमें आपको वोकेबलरी है, ग्रामर हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेस हो गए और एरर डिटेक्शन हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सिनोनिम जो है सॉल्व करें अगर, चूज द सिनोनिम ऑफ लोकोशियस। तो इसका सिनोनिम क्या है कि सेम मीनिंग जो है क्या है, साइलेंट नहीं, टाकेटिव होगा इसका। टाकेटिव मतलब ये बहुत जो है बगलने वाला है। समवन हु टॉक्स अ लॉट। लोकेशस की माना क्या है, समवन हु टॉक्स अ लॉट, वो बहुत ज्यादा जो बोलता है। तो इसका एंग्री भी नहीं होगा, शाय शाय भी कम बोलता है, एंग्री कम बोलता है और साइलेंट भी कम बोलता है। ओके। सो नेक्स्ट है एंटानिम। एंटानिम अगर देखें तो प्रूडेंट। प्रूडेंट का एंटानिम क्या होगा, प्रूडेंट की मतलब है केयरफुल। ठीक है। तो केयरफुल तो इसका क्या होगा, वाइस भी नहीं होगा, केयरफुल भी नहीं, रश होगा, रश। रश का मतलब है केयरलेस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन। इस पे आपने एरर को डिटेक्ट करना है कि एरर कहाँ पे है। नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तो इसमें हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैज होगा। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने ये चीजें कवर की थी कि नाइदर जो है ना, नाइदर के साथ ये नाइदर को हम देख के लगा रहे हैं, बॉयज को नहीं देख रहे हैं। हालांकि आप लोग बॉयज को देख रहे होंगे, बॉयज को नहीं देखेंगे। ये इधर सब्जेक्ट जो है नाइदर है, नाइदर ऑफ द बॉयज। अब एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये देखें ये प्रेपोजिशन है ऑफ, तो इसके बाद आया है नाउन। जब प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर्स थे उसमें हमने अच्छे तरीके से इसको कवर किया था। ओके। तो ये चीज़ें थी और उसके साथ साथ इसका मिस्टेक क्या है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन लगाना है इसमें। ही इंसिस्टेड डैश प्लेइंग फॉर बिल, पेइंग फॉर बिल। ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। पहले मैं गलत पढ़ गया था, सॉरी। ये था ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। तो इसमें ऑन होगा, टू होगा, फार होगा या एट होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑन, इंसिस्टेड ऑन। ये जो है ना फ्रेज के तौर पे यूज होता है, इंसिस्टेड ऑन। ट्रेन से, ट्रेन बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन हैज लेफ्ट, ट्रेन हेड लेफ्ट या ट्रेन लीव्स। तो ये परफेक्ट को बता रहा है। कोई परफेक्ट जो है ना, पास परफेक्ट क्या होता है, कोई काम पहले से कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है ना, पास में नहीं होगा, कंप्लीट हो चुका है पहले से। हालांकि माजी की बात है लेकिन कंप्लीट हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट का जो है हेड लेफ्ट होगा। ओके। अब है नेक्स्ट वोकेबलरी का है फिर ये। इफेमरल की मीनिंग क्या है, इफेमरल, इफेमरल की मीनिंग बताएं। इफेमरल की है शॉर्ट लिव्ड, टेम्पररी। इफेमरल का मतलब है टेम्पररी, उसकी मीनिंग जो है शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ा सा रहा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ट्रिकी क्वेश्चन है ये। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स डैश नॉट गुड। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, वही सेम बात है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द क्वालिटी ऑफ एप्पल, अब देखिए ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है। हम वर्ब जो लगाते हैं, वर्ब जो है सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कहते हैं। तो सब्जेक्ट इधर जो है क्वालिटी है, क्वालिटी, क्वालिटी के साथ हम जो है इज लगाएंगे। अब है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन कंपेयर करना है आप लोगों ने। दिस बुक इज मोर बेटर देन वन। दिस बुक इज मोर बेटर देन वन। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो है आपने मोर बेटर नहीं लगाना, क्योंकि बेटर जो है ऑलरेडी कंपेयर कर रहा है ना। क्या पढ़ा है आप लोगों ने, गुड डिग्रीज, गुड सेकंड जो है कंपेरेटिव डिग्री कौन सी है, बेटर
और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, बेस्ट है। तो ये ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेयर कर रहा है, तो मोर बेटर नहीं होगा, तो ओनली बेटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। कंजंक्शन इसमें आइडेंटिफाई करना है। ही विल कम इफ यू इनवाइट हिम, ही विल कम इफ यू इनवाइट हिम। तो इसमें कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन वो होता है जो दो सब्जेक्ट और दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करे, दो क्लास को आपस में कनेक्ट करे, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करे, यही है ना। तो इधर क्या है, ही विल वर्क, ही विल कम, तो ये सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये क्लास हो गया। यू इनवाइट हिम, ये भी क्लास हो गया। तो ये इफ जो है ये कंजंक्शन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट है इडियम, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स की क्या मतलब है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो आप जाहिर कर रहे हैं, तो रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। होपफुली इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह ऐसे मैं और भी एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए कनेक्ट रहें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।